यहाँ पे हम लोग बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर में फ्यूचर इंडेफिनिट होता क्या है। तो इंडेफिनिट मीन्स होता है अनिश्चित। मतलब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे वैसे कार्य के बारे में जो आने वाला टाइम में होगा। कब होगा ये कोई निश्चित नहीं होगी, अनिश्चित होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ बात करेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का डिफिनेशन होता क्या है। तो देखते हैं, लिखा हुआ ही बता रहा है इट इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन। ये वैसे कार्य को बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है दैट विल टेक प्लेस इन द फ्यूचर, जो फ्यूचर टाइम में होगा। वैसे कार्य जो आने वाला समय में होगा उसे हम लोग बोलेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट। कब होगा इसकी कोई निश्चित नहीं होगी क्योंकि ये इंडेफिनिट है, अनिश्चित होगा। इट ऑलवेज टेक्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। अब ये हमेशा क्रिया का फर्स्ट रूप लेता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसके रूल्स पे। तो रूल्स क्या है, ही सी इट सिंगुलर नेम के साथ में विल लगेगा और क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। आई और वी के साथ में शैल का यूज करेंगे और क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। यू दे पी नेम्स के साथ में विल का प्रयोग करेंगे और क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। अब हम लोग बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर हो जाएगा, पहले सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद शैल या विल, दो में से कोई एक, उसके बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट या फिर कोई अदर। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल से। मैं जाऊंगा, देखिए ये यहाँ पे बता रहा है मैं जाऊंगा, मतलब ये वर्क जो है सो आने वाला टाइम में होगा। कब होगी इसकी कोई निश्चित नहीं है, मतलब ये क्रिया जो है क्या है, अनिश्चित है। लेकिन इतना डेफिनेटली है, इतना डेफिनेट है कि ये वर्क जो है सो फ्यूचर में हो। तो क्या हो जाएगा, आई के साथ में सेल का यूज करेंगे, उसके बाद गो हो जाएगा। वह पढ़ेगा, मतलब वह पढ़ेगा, तो ये इससे साफ पता चल जाता है, हम लोग को पता चलता है वह पढ़ेगा मतलब आने वाला टाइम में ये वर्क होगा। मतलब ये काम जो है सो कब होगा, फ्यूचर में। फ्यूचर में ये काम होगा तो ये क्या हो जाएगा, ही विल रीड। बच्चे दौड़ेंगे, तो मतलब आने वाला टाइम में ये काम होगा। कब होगा ये कोई निश्चित नहीं है क्योंकि ये इनडेफिनिट है। और इनडेफिनिट का मतलब होता है वैसे क्रियाएं जो अनिश्चित हो। ये क्या हो जाएगा, द चिल्ड्रेन विल रन। अब हम लोग यहाँ बात करेंगे और सारे एग्जाम्पल्स के बारे में, उसके बाद नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इसके डब्ल्यूएच वर्ड, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इसके डब्ल्यूएच क्वेश्चंस के बारे में। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के कुछ एग्जांपल्स के बारे में। देखते हैं, मैं काम करूँगा। इस सेंटेंस के, इस वाक्य के भाव से ही पता चल जा रहा है कि ये काम जो है सो आने वाला टाइम में होगा। कब होगा इसकी कोई निश्चित नहीं है, मतलब ये काम जो है सो अनिश्चित है। और इनडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, मतलब ऐसे कार्य जो अनिश्चित हो। तो ये हम लोग पढ़ रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो फ्यूचर मतलब आने वाला टाइम और इंडेफिनिट मीन्स अनिश्चित, मतलब हम लोग वैसे कार्य के बारे में बात कर रहे हैं जो आने वाला टाइम में अनिश्चित है। तो क्या हो जाएगा, आई के साथ में क्या करेंगे हम लोग, सेल का यूज करेंगे क्योंकि हम लोगों ने स्ट्रक्चर में देख लिखे हैं, पढ़े हैं कि आई और वी के साथ में सेल का यूज होगा। तो ये हो जाएगा आई सेल डू। तुम पटना जाओगे, तो यू के साथ में विल लगेगा, तो क्या हो जाएगा, यू विल गो टू पटना। सीता एक गाना गाएगी। देखिए इस वाक्य के भाव से लग जा रहा है कि ये काम जो है सो आने वाला टाइम में होगा। कब होगा इसकी कोई निश्चित नहीं है। क्या हो जाएगा, सीता विल सिंग ये सॉन्ग। हम लोग काम करेंगे, इसके भाव से ही लग रहा है कि ये काम जो है सो आने वाला टाइम में होगा। अभी कोई निश्चित नहीं है कि ये कब होगा। सो तो ये वर्क क्या है, अभी पूर्ण रूप से अनिश्चित है। और इनडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। तो हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेजेंट विद फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट का मतलब क्या हो गया, वैसे वर्क जो फ्यूचर के टाइम में अनिश्चित हो। तो क्या हो जाएगा, तुम यह काम करोगे, यू विल डू दिस वर्क। आप कुछ करेंगे, ये भी क्यों कब होगा एक्शन, तो फ्यूचर में होगा। तो क्या हो जाएगा, यू विल डू एनीथिंग। आप मुझे याद करेंगे। इसका मतलब है कि ये वर्क जो है सब फ्यूचर में होने वाला है। तो क्या हो जाएगा, यू विल रिमेंबर मी। श्याम पटना जाएगा, तो मतलब ये पटना जाएगा, कब जाएगा,
तो फ्यूचर में, आने वाला टाइम में, आने वाला टाइम में कब, इसकी कोई निश्चित नहीं है, मतलब ये वर्क अभी पूरी तरह से क्या है, अनिश्चित है। तो ये क्या हो जाएगा, श्याम विल गो टू पटना, मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। तो यहाँ से साफ पता चल रहा है कि मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, मतलब आने वाला टाइम में हो सकता है 1 मिनट के बाद या 10 मिनट के बाद या 1 घंटे के बाद या 2 दिनों के बाद, मतलब ये वर्क जो है आने वाला टाइम में होगा, कब होगा इसकी कोई निश्चित नहीं है। क्या हो जाएगा, आई शैल टीच इंग्लिश, मोहन अपना काम करेगा। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, मोहन अपना काम करेगा, तो कब करेगा, तो आने वाला टाइम में, इसकी कोई निश्चित नहीं है, ये वर्क का भी जो है इंडेफिनिट है। क्या हो जाएगा, मोहन विल डू दिस वर्क, सीता जाएगी, कब जाएगी, ये वर्क अभी इंडेफिनिट है, मतलब इसकी कोई निश्चित नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, सीता विल गो। अब हम लोग बात करेंगे इसके नेगेटिव के बारे में। तो नेगेटिव मतलब हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, तो वैसा वाक्य जिसमें नॉट इंक्लूड हो उसे हम लोग नेगेटिव कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि नेगेटिव जब आता है इसमें तो किस तरह का वर्क होता है। तो यहाँ बता रहा है, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा, मतलब आने वाला टाइम में वो मदद नहीं करेगा। कब नहीं करेगा इसकी कोई निश्चित नहीं है, मतलब ये वर्क क्या है, पूर्ण रूप से अनिश्चित है। तो क्या हो जाएगा ये, आई शैल नॉट हेल्प यू। तो हम लोग जानते हैं आई और वी के साथ में शैल का यूज होता है, तो यहाँ पे हम लोग शैल यूज कर दिए। वह तुम्हें गाली नहीं देगा, मतलब वह तुम्हें गाली नहीं देगा, कब नहीं देगा, तो आने वाले टाइम में वो तुम्हें गाली नहीं देगा। तो इसकी कोई निश्चित नहीं है कि कब गाली नहीं देगा, तो ये क्या हो जाएगा, he will not abuse you, आप कुछ नहीं करेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे, मतलब आने वाले टाइम में वो कुछ भी नहीं करेगा। तो क्या हो जाएगा, you will do nothing। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, पहले सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद विल या शैल दोनों में से कोई, इन दोनों में से कोई एक लगेगा, उसके बाद नॉट, उसके बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट या फिर कोई अदर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की यदि हम लोग बात करें तो इंट्रोगेटिव का मतलब होता है वैसा सेंटेंस जिसका आंसर हम लोग यस या नो के रूप में हो, उसे हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। मतलब ऐसा वाक्य जिसका आंसर हाँ या ना में हो उसे हम लोग इंट्रोगेटिव बोलते हैं। अब देखते हैं इसके वाक्य को, क्या हम लोग गाना गाएंगे, ऐसा हम लोग से क्वेश्चन पूछी जा रही है, क्या हम लोग गाना गाएंगे, तो इसका आंसर हम लोग हाँ या ना में दे सकते हैं। तो ये वाक्य, ये सेंटेंस क्या कहलाएगा, ये वाक्य क्या कहलाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं उसके वाक्य हमेशा क्या से स्टार्ट होता है, और क्या से जब भी कोई वाक्य स्टार्ट होता है तो उसमें यूज होने वाले हेल्पिंग वर्ब को हम लोग बाहर कर देते हैं। तो वी के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, सेल, तो वो सेल हम लोग बाहर आ जाएगा। उसके बाद सिंग ये सॉन्ग, क्या तुम अंग्रेजी नहीं पढ़ाओगे, तो यहाँ देखो तुम अंग्रेजी नहीं पढ़ाओगे, तो यहाँ हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन पूछी जा रही है। तो ये जो है हम लोग को क्या आ गया, ये सॉरी, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ाओगे, तो यहाँ पे हम लोग से क्वेश्चन पूछी जा रही है क्या तुम अंग्रेजी पढ़ाओगे, तो उसका आंसर हम लोग सिंपलेस्ट हाँ या ना में दे सकते हैं। तो वैसे वाक्य हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव। तो यहाँ हो जाएगा विल यू टीच इंग्लिश, क्या तुम जाओगे, तो यहाँ पे देखिए हम लोग से पूछी जा रही है क्या तुम जाओगे, तो ये क्या हो जाएगा, विल यू गो। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, तो पहले विल लगेगा, फिर शैल लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट या फिर अदर। अब हम लोग बात करेंगे इसके WH क्वेश्चंस पे। तो WH क्वेश्चंस का मतलब होता है वैसा वाक्य जिसका आंसर हम लोग को रीजन के साथ पे करना हो, देना हो, वैसे वाक्य को हम लोग WH वर्ड बोलते हैं। मतलब जिसका आंसर हम लोग हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं, उसमें रीजन आपको देना पड़ेगा, तो वैसे वाक्य हम लोग बोलते हैं WH क्वेश्चंस। तो वैसे वाक्य हम लोग क्या कहते हैं, WH क्वेश्चन। तो हम लोग देखते हैं इसके वाक्य को, क्या है, तुम क्या करोगे, क्या तुम क्या करोगे, इसका आंसर हम हाँ या ना में नहीं दे सकते, हमको रीजन देना पड़ेगा, तो ऐसे वाक्य हम लोग बोलते हैं WH क्वेश्चंस।
तो क्या हो जाएगा, तो WH वर्ड को हम लोग को पहले लिखना होता है, तो WH वर्ड यहाँ पे बाहर निकल गया, और WH वर्ड के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, और इसमें यू के साथ में यूज होने वाले हेल्पिंग वर्ब पहले लग जाएगा, जिसमें विल, जिसे हम लोग विल बोलते हैं, उसके बाद यू, उसके बाद टू। राम कैसे पढ़ेगा, तो देखो राम कैसे पढ़ेगा यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये कैसे जो है ये WH वर्ड है, और ये WH वर्ड हम लोग का पहले लिखा जाएगा, उसके बाद WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगा, फिर राम, उसके बाद टीच। वे लोग कैसे जाएंगे, तो यहाँ भी हम लोग से पूछा जा रहा है कि वे लोग कैसे जाएंगे, मतलब ये एक्शन कैसे होगा, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये WH वर्ड हो गया, तो हाउ विल दे गो। इसके स्ट्रक्चर की यदि हम लोग बात करें तो पहले WH यूज होगा, पहले WH लगेगा, उसके बाद शैल या विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद कोई, सब्जेक्ट के बाद हम लोग V1 का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अदर वर्ड। V1 प्लस में ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव के बारे में। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव मतलब ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर हम लोग हाँ या ना में दे सकते हैं, और उसमें नॉट यदि इंक्लूड हो तो हम लोग बोलते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो देखते हैं क्या होता है, क्या तुम पटना नहीं जाओगे, देखो इसको, इस नोट को यदि नहीं को हम हटा दें तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है, और इसमें यदि नोट इंक्लूड कर दिए तो ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो पहले हेल्पिंग वर्ब्स को बाहर करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद नोट लगाएंगे, उसके बाद गो टू पटना। तो इसकी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, तो पहले विल या शैल यूज होगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नोट, V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट या फिर कोई अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे। तो ये हो गई हम लोग को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पूरे एग्जांपल्स।